हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस लेक्चर में हम गियर के कुछ अन्य पैरामीटर्स को मापना सीखते हैं। मेज़रमेंट ऑफ रन आउट। जब किसी गियर को बनाया जाता है तो पहले उस गियर का एक ब्लैंक तैयार किया जाता है, फिर उस ब्लैंक पर मिलिंग मशीन के द्वारा दांते काटे जाते हैं। अब यदि बनाए गए गियर के पिच सर्किल डायमीटर का केंद्र गियर को लगाए जाने वाले शाफ्ट के केंद्र पर नहीं है, तब यह गियर चलने पर जंप करेगा, अर्थात इसेंट्रिसिटी बताएगा और पूरा की पूरा मैकेनिज्म फेल हो सकता है। अतः गियर के पिच सर्किल का केंद्र गियर की शाफ्ट के केंद्र पर होना चाहिए। यदि दोनों केंद्र एक नहीं है और पिच सर्किल में इसेंट्रिसिटी है तो इस त्रुटि को रनआउट कहते हैं। मेज़रमेंट ऑफ रनआउट। रनआउट के मेज़रमेंट के लिए मेज़र किए जाने वाले गियर को मैंड्रिल पर सेंटर टू सेंटर बांध दिया जाता है और फिर एक डायल इंडिकेटर के एनविल पर मॉड्यूल के आकार का टिप लगा दिया जाता है और इस टिप को गियर के दांतों के बीच डालकर प्रत्येक दांत के लिए गियर को घुमाया जाता है। डायल इंडिकेटर का कुल विचलन गियर का रनआउट होता है। इसेंट्रिसिटी रनआउट की आधी होती है। मेज़रमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस। गियर के टूथ की थिकनेस को कई विधियों द्वारा मापा जा सकता है। गियर के टूथ को मापने के लिए एक गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स भी आता है। इस वर्नियर में दो मेजरिंग हेड्स होते हैं। एक मेजरिंग हेड पर गियर की गहराई को सेट किया जाता है तथा दो जबड़ों के बीच अर्थात दूसरे मेजरिंग हेड के द्वारा गियर की चौड़ाई को माप लिया जाता है। यहाँ पर गियर टूथ वर्नियर का चित्र दिखाया गया है जिसमें एक हेड ऊपर की ओर है जिसके द्वारा गियर की गहराई को सेट किया जाता है और दूसरे हेड के द्वारा या दूसरे स्केल के द्वारा उस गहराई पर गियर के टूथ की मोटाई को ज्ञात किया जाता है जो गियर के टूथ की थिकनेस होती है। गियर के टूथ की थिकनेस को मापने के लिए वर्नियर स्केल गहराई डी के लिए सेट करके दूसरे वर्नियर स्केल की सहायता से गियर टूथ की कॉर्डियल थिकनेस या जैविक मोटाई ज्ञात कर ली जाती है। यहाँ पर एक टूथ का चित्र दिखाया गया है। इस गियर का केंद्र या पिच सर्किल डायमीटर का केंद्र बिंदु O है। गियर को D गहराई अर्थात पिच सर्किल डायमीटर तक जाकर टूथ थिकनेस के लिए मापन किया जा रहा है और टूथ थिकनेस हमें W प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जीवा BA की माप W के रूप में प्राप्त हो रही है। कोण AOD = 360/4T। यहाँ पर कोण AOD = 360/4T है, जहाँ पर 360 पूरे पिच सर्किल डायमीटर का कोण है और T इस गियर के दांतों की संख्या है और इसमें 4 से डिवाइड किया गया है क्योंकि एक गियर टूथ के आधे भाग का कोण AOD है।
डिवाइड करने पर कोण AOD का मान 90 डिग्री बाई टी या थीटा प्राप्त होता है। अब गियर की मॉड्यूल M बराबर पिच डायमीटर बटा में दांतों की संख्या होती है। पिच डायमीटर के स्थान पर 2 इंटू रेडियस रखने पर हमें R इज इक्वल टू MT प्राप्त हो जाता है। गियर की मोटाई W का मान AB इज इक्वल टू 2AD द्वारा दिया जा सकता है। 2AD के स्थान पर 2 इंटू OA साइन थीटा रखा जा सकता है। साइन थीटा में थीटा का मान 90 डिग्री बटा में टी ऊपर से रखा गया है और W का मान W इज इक्वल टू M कैपिटल T साइन 90 डिग्री बटा टी प्राप्त होता है। यह दांते की मोटाई दर्शाता है। इसी मान को वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापा जाता है। अब दांते की गहराई अर्थात दांते के हेड से या एडेंडम सर्किल से पिच सर्किल तक की गहराई D इज इक्वल टू OC माइनस OD। इस चित्र में D का मान OC माइनस OD द्वारा दिया जा सकता है। OC के स्थान पर OE माइनस EC रखा जा सकता है तथा OE इज इक्वल टू R EC के स्थान पर M व OD के स्थान पर R cos थीटा रखने पर तथा इसे सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन D इज इक्वल टू M कैपिटल T बाई 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 बाई टी माइनस कॉस 90 डिग्री बाई टी प्राप्त हो जाता है। यहाँ से D का मान निकालकर इस D गहराई तक वर्नियर को सेट करके वर्नियर के द्वारा उस टूथ की थिकनेस को ज्ञात कर लिया जाता है।